नमस्कार दोस्तों। आज मैं सोनिया जाधव आपको अष्टदल समूह द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता उड़ान हौसलों की के विजेता दिवाशंकर सारस्वत जी की कहानी अपशगुनी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। रंभा ने ना जाने कितनी औरतों का जापा किया था। रंभा के जीवन में खुशियाँ तो थी, बस इतनी कि उसे काम के चलते लोग पूछ लेते थे। वैसे जन्म लेते ही उसकी माँ मर गई और ब्याह के तुरंत बाद उसका आदमी भी मर गया, तो फिर कोई उसे अपशगुनी क्यों न माने। ठाकुर साहब के छोटे बेटे का विवाह था। सारे गांव की औरतें ठाकुर साहब की चौखट पर जमी थीं। बहुत सी छोटी जाति की औरतें भी वहां अपना नेक मांगने के लिए मौजूद थीं। उसी मांगलिक समय पर ठाकुर साहब के बड़े बेटे की गर्भवती पत्नी के पेट में दर्द शुरू हुआ। वैसे रंभा पास ही रहती थी, पर इस शुभ अवसर पर उसे क्यों बुलाया जाता, इसलिए ठाकुर साहब एक डॉक्टर ने की खुशामद करके उसे लेकर आए। अरे, क्या हालत बना रखी है आपने बहू की। इस तरह कोई गर्भवती स्त्री को रखता है क्या? डॉक्टरनी ने बहू को देखते ही कहा। वैसे ठाकुर साहब के घर खाने पीने की कोई कमी न थी, पर छोटे बेटे के विवाह के अवसर पर थोड़ी लापरवाही बहू से हुई और कुछ घर वालों से, जिसके कारण रंग में भंग पड़ गया। मैडम, किसी भी तरह आप मेरी बहू को बचा लो। कभी पोते की चाहत में बड़े व्रत किए ठाकुर साहब ने कहा। चाहत तो सभी की बेटों की ही होती है, बेटियां तो बस हो जाती हैं। ठाकुर साहब भी कोई अलग न थे, पर अब उनकी चाहत केवल पुत्र वधू का जीवन थी। लेकिन डॉक्टर ने खुद को उसमें भी अक्षम देख रही थी, इसलिए उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, किसी बड़े शहर ले जाओ ठाकुर, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। रंभा आज घर से भी बाहर ना निकली थी। कुछ पता है कम्मो, ठाकुर साहब की बड़ी बहू दुनिया छोड़ने वाली है। छोटी के पैर घर में ऐसे पड़े कि सर्वनाश होने लगा। बाहर से महिलाओं की आवाज आ रही थी। लगता है कि ठाकुर साहब धोखा खा गए। छोटी बहू अपशकुनी है। अपशकुनी के पैर घर में पड़ते ही घर में आपदा आ गई। अब ईश्वर रक्षा करे तभी कुछ हो सकता है। ये सुनकर रंभा ने तुरंत दरवाजा खोला और एक अपशगुनी नवविवाहिता को अपशगुनी बनाने से रोकने चल दी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था, जिसके कारण उससे तेज नहीं चला जाता था। फिर भी रंभा अपने हिसाब से बहुत तेज चलने लगी। यमदूतों के आगमन से पूर्व उसे ठाकुर साहब की हवेली पहुंचना था। थोड़ी देर में ठाकुर साहब की हवेली से बच्चे की किलकारी की आवाज आने लगी। रंभा अपने आयुर्वेदिक तजुर्बों को बड़ी बहू पर तब तक प्रयोग करती रही जब तक कि वह खतरे से बाहर ना हो गई। रंभा, मैं तेरा उपकार चुका नहीं सकता, तुझे भेंट स्वीकार करो। ये कहते हुए ठाकुर साहब ने रंभा की झोली बहुमूल्य भेंटों से भर दी। उपहारों का लोभ सभी को होता है। रंभा भी बहुत खुश थी कि अचानक छोटी बहू ने रंभा के पैरों पर अपना सिर रख दिया। अरे, ये क्या बहुरिया, तुम्हें पता भी है कि हम कौन चाहते हैं? रंभा ने घबरा कर कहा। नहीं चाची, पर आप आज वह देवी हो जिसने मुझे अपशगुनी बनने से बचाया है। छोटी बहू की बात सुनकर अभी तक खुद को अपशगुनी मानती आई रंभा अचानक खुद को देवी मानने लगी। फिर देवी अपने भक्तों को कैसे वरदान न दे। रंभा ने अपनी भरी हुई झोली का सारा उपहार नवविवाहिता की झोली में डाल दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हमारे चैनल पर फीचर हो, तो अभी अष्टदल समूह के फेसबुक पेज को फॉलो करें और उसमें होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लें। विजेता कहानी को चैनल पर फीचर होने का मौका मिलेगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।